यूके ने खामोशी से वीजे बंद कर दिए। पहली मर्तबा वो वीजे बंद किए हैं जिनसे बरतानिया की इंडेफिनेट लीव टू रिमेन और ब्रिटिश शहरियत हासिल करना इंतहाई आसान अमल था। ये वीजे बंद करने की वजह क्या है, इनकी कैटेगरीज कौन सी हैं और ये वीजे किन अफराद के लिए बंद किए गए हैं, इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़े फैसले के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 1 अगस्त 2026। बरतानिया से बड़ी खबर आ रही है कि यूके ने इमिग्रेशन को मजीद स्क्वीज करने के लिए और वो लीगल रास्ते बंद करने के लिए जो कि गुज़िश्ता कई सालों से खुले थे इमिग्रेंट्स के लिए, उनको बंद किया जा रहा है। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बगैर महसूस अंदाज में बरतानवी हुकूमत ने बड़ी खामोशी के साथ इन वीज़ों को बंद कर दिया। ना कोई नोटिफिकेशन किया, ना ही मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की, बस ये किया कि आप इनकी एप्लीकेशंस अपलोड करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा कि ये वीज़े तो बंद कर दिए गए। बरतानवी होम ऑफिस से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ये तकरीबन 6 वीज़ा ऐसे हैं जिनको बंद कर दिए गए। इनकी कैटेगरी मुख्तलिफ है, लेकिन बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत का ये मकसद है कि जो लोग ये वीज़े हासिल करके यूके में आते थे, एटलीस्ट उनका रास्ता रोका जाए, क्योंकि वो अफराद जो कि ऑलरेडी वीज़ा हासिल कर सके उनकी जानिब से इमिग्रेशन के कवानीन को तोड़ा गया। बरतानिया में रहते हुए ऐसे ऐसे काम किए गए कि बरतानवी हुकूमत को मजबूर किया गया कि इन वीज़ास को बंद कर दिए जाए। अब ये वीज़ास कौन से हैं, इनके 6 मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और ये ज़हन में रखिए कि वो तमाम एप्लीकेंट जो कि ऑलरेडी इन वीज़ास पर यूके में मौजूद हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नए एप्लीकेंट जाएंगे उनके लिए ये वीज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि इन वीज़ा कैटेगरीज से मुंसलिक हैं या अपना केस फाइल कर रहे हैं, तो ज़हन में रखें कि किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी एजेंट जो आपको प्रेशराइज करे कि इस वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई अब ऑप्शन खुला नहीं रहा, बल्कि इन वीज़ों को हमेशा के लिए क्लोज कर दिए गए। दोबारा कब खोला जाएगा ये बरतानवी हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में बता सकती है। अब हम वीडियो में इनको ब्रेक करते हैं कि टॉप पर कौन सा वीज़ा है और इसी तरह दूसरा, तीसरा और छठे नंबर तक कौन से वीज़ास हैं और क्यों बंद किए गए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि बरतानवी हुकूमत का फैसला क्या है। सबसे पहला वीज़ा है आपके सामने। दोस्तों, ये स्टार्टअप वीज़ा है जिसमें मोस्टली लोग फ्रेश ग्रेजुएट बड़ी तादाद में जाते थे। अब इसके ओवरव्यू को अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर स्टार्टअप वीज़ा, यानी कि अब बरतानवी हुकूमत ने इसको बंद कर दिया है। दूसरा है एंटरप्रेन्योर टायर 1 का वीज़ा, जो कि बुनियादी तौर पर वो लोग हासिल करते थे जिनके पास सरमाया भी है और यूके में जाकर कोई अनोखा बिजनेस जो है वो लॉन्च करते थे। इसके ओवरव्यू में भी बरतानवी हुकूमत ने नोट लिख दिया है, यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर अ टायर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा। तीसरा वीज़ा भी जिसको बंद किया गया वो भी टायर 1 का है और इसको इन्वेस्टर वीज़ा कहा जाता है। इसके ओवरव्यू में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर अ न्यू टायर 1 इन्वेस्टर वीज़ा। अब वो तमाम अफराद जो कि अपनी दौलत के बलबूते पर 12 महीने के लिए वीज़ा हासिल करते थे, उनको हमेशा के लिए रोक दिया गया है। तीसरा सबके दिलों के करीब हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है। अब इस वीज़ा को आप जानते हैं कि हुकूमत ने पहले ऐलान कर दिया था, अब फॉर्मली मेंशन कर दिया गया कि आप ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। अलबत्ता वो तमाम अफराद जो कि यूके में मौजूद हैं वो बड़ी आसानी से अपना काम जारी भी रख सकते हैं और अपने वीज़ा को स्विच भी कर सकते हैं। पांचवा वीज़ा है तुर्किश बिजनेस वीज़ा। ये बुनियादी तौर पर उन कारोबारी अफराद को दिया जाता था जिनके पास तुर्किश की रेजिडेंस या पासपोर्ट है, तो बुनियादी तौर पर वो अपना कारोबार इसी वीज़ा की बुनियाद पर तुर्किया से उठाकर यूके में लेके जाते थे। लेकिन वो अफराद जिनके पास ये वीज़ा मौजूद है वो इसको एक्सटेंड करने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं। छठा है तुर्किश वर्कर वीज़ा। ये बुनियादी तौर पर तुर्किश पासपोर्ट होल्डर के वर्कर्स को दिया जाता था जो बरतानिया में आके मुख्तलिफ किस्म के अपने अमूर अदा करते थे और फिर अपने वीज़ा को एक्सटेंड करने या इसको स्विच करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अब इस वीज़ा को भी बंद कर दिया गया है। यूके हुकूमत के इस स्टेप से बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि बरतानवी हुकूमत ने वीज़े बंद करके लोगों को पैगाम दे दिया है
कि उनके लिए लीगल रूट्स भी बंद किए जा रहे हैं। लेकिन यह भी देखा जाए कि जितने ये वीजास मैंने आपको बताए हैं, इसमें तकरीबन 3 वीजास ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली अमीर लोगों के साथ मुंसलिक हैं। लोग सिर्फ वीजा हासिल इस बुनियाद पर नहीं करते कि वो अच्छे कारीगर हैं या क्वालिफाइड पर्सन है, बल्कि अपनी दौलत के बलबूते पर ये वीजा हासिल करते हैं। और बरतानवी हुकूमत ने उन्हीं का रास्ता रोक दिया जो कि सरमाया लेकर यूके में आते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया, क्योंकि ये तो खुद नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने इन वीजास के साथ आने वाली जो आमदन है, जो पाउंड्स है, उसको रोक दिया है। तो उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने जो गुज़िश्ता 5 सालों में वीजा हासिल किए, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, जाली जो सर्टिफिकेट फॉर स्पॉन्सरशिप है वो इन्होंने जारी किए, लोगों को बुलाया और बड़ी तादाद में बरतानवी होम ऑफिस को एक तवील इन्वेस्टिगेशन से गुजर कर ये पता चला कि ये वीजा बुनियादी तौर पर सिर्फ लोग हासिल नहीं करते, बल्कि ये एक रास्ता हम मार करते हैं कि एक शख्स पहुंच जाए, उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर जुड़े लोग उन तमाम को यूके में लेकर आते हैं और जो मुकामी मार्केट है उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने यूके में आके एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करना है या कोई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है जिससे बरतानिया की जो लोकल लेबर है उनको रोजगार मिल सके। उनका मकसद ये होता है कि वो खुद यूके पहुंचे और उसके बाद वो तमाम अफराद जो कि ऑलरेडी पैसे लेकर बैठे हैं कि उनको यूके में किसी से बुलाया जाए, उनके लिए राह हमवार करते हैं और फिर उनको ड्रैग करके यूके में ले आते हैं। अब बरतानवी हुकूमत ने इन वीजास को बंद कर दिया, लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो जेन्युइन वीजा सीकर्स को होगा। लेकिन आप ये देखें कि जो लोग ऑलरेडी गए, उन्होंने ऐसे करतूत किए कि यूके हुकूमत ने यह भी नहीं सोचा कि सिर्फ गलत लोग इन वीजास के तहत नहीं आते, बल्कि जेन्युइन लोग भी वीजा अप्लाई करके बरतानिया में आते हैं। लेकिन वो इतने मायूस हैं कि उन्होंने एक ही झटके में, चाहे वो जेन्युइन वीजा सीकर है या उसके दिल में मेलाफाइडी है, इसके जरिए बरतानिया में आके इमिग्रेशन कवानीन तोड़ना चाहते हैं, हुकूमत ने इन सब को रोक दिया है। और बताया यह भी जा रहा है कि बरतानवी हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में मजीद वीजास के ऊपर नजर रखे हुए, और जैसे जैसे ये मालूम होगा कि लोग इन वीजास के जरिए इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन वीजास को भी बरतानवी हुकूमत बंद कर सकती है। ये इख्तियार ऑलरेडी यूके हुकूमत के पास मौजूद है। आप वीजा अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट लगाएं, अच्छी बैंक स्टेटमेंट दें, अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रेफरेंसेस, अच्छी क्वालिफिकेशन दें। अल्टीमेटली इख्तियार बरतानवी हुकूमत या होम ऑफिस के पास होता है कि वो आपको वीजा जारी करे या ना करे। लेकिन अब हुकूमत इस स्टेज से कबल ही कि कोई अप्लाई ना करे, हमने वीजा देना ही नहीं, इनको बंद कर दिया। हम आइंदा आने वाले दिनों में भी नजर रखेंगे और जैसे ही यूके हुकूमत या होम ऑफिस दीगर वीजास को बंद करने या उनके कवानीन को तब्दील करने के लिए आगे बढ़ेगी, हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।